नमस्कार किसान साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीली सरसों की एक ऐसी किस्म के बारे में जो कई मायनों में बाकी सरसों से बहुत आगे है। फिर वो चाहे उसकी गुणवत्ता हो, उसका उत्पादन हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो या उसका रख रखाव हो। मैं बात कर रहा हूँ पूसा सरसों नंबर 31 की, जिसको अंग्रेजी में PM31 या पूसा मस्टर्ड 31 भी बोलते हैं। इस किस्म को बनाया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसकी जब आप विशेषता जानेंगे तो शायद आने वाले समय में अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो इसी सरसों को लगाएं। तो ऐसा क्या है इस किस्म में जो इसको बनाता है इतना विशेष? सबसे पहले इसकी गुणवत्ता के बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक उपभोक्ता हैं या कोई ऐसे किसान हैं जो सरसों का तेल निकाल कर उसको बेचते हैं या उपयोग में लेते हैं, तो आप ये जान लीजिए इससे बना हुआ तेल सबसे बढ़िया है। और इसे और अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सरसों के तेल में आखिर होता क्या है। मोटे मोटे तौर पे सरसों के तेल में आपकी फैटी एसिड्स होते हैं, जिनको आप वसा अम्ल भी बोलते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। तो ये जितनी भी फैटी एसिड्स होती है या ये वसा होता है, अम्ल होता है, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक ऐसी फैटी एसिड है जो सरसों के तेल में होती है, जो आपके हृदय की दीवारों को, उसकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है अगर आप उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। उसका नाम है यूरेसिक एसिड। तो ये जो फैटी एसिड या वसा अम्ल है यूरेसिक नाम का, ये जितना कम होगा सरसों के तेल में, आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभकारी है। हमारे देश में तो इसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, लेकिन विकसित देशों में तो ये तेल अगर इसमें 2% से ज़्यादा है ये वाला अम्ल, तो आप बेच ही नहीं सकते। ये 2% इसकी लिमिट बनाई हुई है वहाँ पे। और ये जान के आप हैरान रह जाएंगे कि इस किस्म में, पूसा मस्टर्ड 31 में, ये 2% से भी कम है। तो सोचिए आपके लिए कितना अच्छा है ये। तो अगर आप एक किसान हैं या उपभोक्ता है जिसको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप खुशी खुशी पीली सरसों का तेल लेके आते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि उसमें यूरेसिक एसिड कितना है, क्योंकि कुछ तेलों में तो ये 14%, 15%, 30% तक चला जाता है। तो सोचिए, आप ना चाह कर भी अपने शरीर में एक ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो आपको हानि पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में, जो है इसका उत्पादन। ये बाकी पीली सरसों से आपको ज़्यादा उत्पादन देता है। अगर आप इसको ढंग से करते हैं और टाइम पे लगाते हैं तो 1 एकड़ में करीब ये 8 से 10 क्विंटल दे देता है, जो बाकी पीली सरसों से थोड़ा ज़्यादा है। जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है कि ये मौसम की मार को बाकी सरसों की किस्म से ज़्यादा झेलने का जोखिम रखता है। तो अगर आपने टाइम पे नहीं लगाया है, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, गर्मी जल्दी आ गई है या गर्मी सर्दी बदल रही है बार बार मौसम में, तो भी ये इसका जो उत्पादन है बहुत हद तक वहीं रहता है जहां रहना चाहिए, ज़्यादा गिरता नहीं है। बाकी सरसों में अगर मौसम की मार आती है तो उसका प्रभाव उनके उत्पादन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसकी चौथी विशेषता है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बाकी किस्मों से इसमें जो बीमारी लगने और कीड़े लगने की समस्या है वो काफ़ी कम होती है। फिर वो चाहे ब्लाइट हो, चाहे वो वाइट डस्ट हो, चैपा हो, ये सारी चीज़ें कम लगती हैं, क्योंकि ये किस्म बनाई ही इस तरीके से गई है कि ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है वो संभाल सके, बीमारियां संभाल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन दे सके। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कम से कम परेशानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। सबसे पहले इसकी बुआई का सही समय। अगर आपको इसकी बुआई करनी है तो आप ये ध्यान में रखें कि 15 सितंबर तक आप इसको अपने खेत में बो दें, ये सबसे अच्छा टाइम है। दूसरा, जब इसको बो रहे हों तो आपके खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा नमी है तभी आप बो दें इसको। नमी जितनी ज़्यादा होगी इसको बोते समय, उतना ही ज़्यादा जर्मिनेशन होगा, उतने ही ज़्यादा बीज से पौधे बनेंगे और आपका जो आने वाला उत्पादन होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। वैसे तो इस किस्म के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मृदा कमज़ोर है तो खेत तैयार करते समय थोड़ा सा उसमें जैविक खाद मिला दें। और बीज दर अगर आप लगा रहे हैं इसको, तो 1 एकड़ के लिए 3 से 4 किलो पर्याप्त है। जहाँ तक पानी की बात है तो मेरे हिसाब से करीब 3 से 4 इसके लिए बहुत हैं। सबसे पहले करीब 35 या 40 दिन में लगाने के बाद, दूसरा जब फूल आ रहे हों तब, और तीसरा जब फली बन रही हो। इससे ज़्यादा आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास स्प्रिंकलर लगे हुए हैं तो आपका उत्पादन और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप पानी ज़मीन से चलाते हैं तो शायद इतना ना मिले।
तो अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो आप देखेंगे कि एक खेत जिसमें आप पानी ऐसे चला रहे हैं और दूसरा खेत जिसमें स्प्रिंकलर चल रहा है, तो आपको उत्पादन में ज़रूर अंतर आएगा। ये किस्म करीब 142 से 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसमें जो तेल प्रतिशत है, जो इसका ऑयल कंटेंट है, वो भी करीब 41% होता है। तो काफ़ी अच्छा तेल की मात्रा भी निकलती है इसमें। और जैसे मैंने बताया कि इसका तेल सबसे बढ़िया है पीली सरसों में, इससे बढ़िया तेल आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जाने से पहले मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे चैनल पे बने हुए हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं अपने लाइक्स और कमेंट के द्वारा। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं और ऐसे ही अगर मुझे प्यार मिलता रहेगा तो आने वाले टाइम में मुझे और भी उत्साह मिलेगा और नए वीडियो बनाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।